हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम गाविन को देखते हैं जो लकड़ियों में आग लगा रहा होता है और शियोन और मारी भी वहीं खड़े होते हैं। मारी शियोन से पूछती है, तुम करना क्या चाहते हो? तो शियोन उसको बताता है कि मैं गैदर मैजिक से कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। फिर वो अपने हाथ में मैजिक को गैदर करके उसको आग के पास ले जाता है, जिससे उसके हाथ में आग लग जाती है और वो काफी चीख रहा होता है। तो गावेन उसके ऊपर पानी डालकर आग को बुझा देता है और बोलता है ये तो काफी डेंजरस है। शियोन कहता है, लेकिन इसकी वजह से मैंने कुछ नया सीखा। मैं जानना चाहता था कि क्या होगा अगर मेरा मैजिक किसी हाई लेवल मैजिक के साथ कांटेक्ट में आएगा। जब मैं गोब्लिन के साथ फाइट में था तो मुझको वो पता चला, लेकिन मैं एक और बात जानना चाहता था कि क्या होगा अगर मैजिक किसी नेचुरल फिनोमेना के साथ कांटेक्ट में आए। और उसका जवाब हमने अभी देखा कि मेरे मैजिक ने आग पकड़ ली और वो नीले रंग की आग थी। मुझे लगता है ये मैजिक एनर्जी के कांटेक्ट से हुआ है। तभी गावेन कहता है, मैं भले ही मैजिक को देख नहीं सकता, लेकिन जो मैंने देखा उसके बाद मुझे मानना ही पड़ेगा कि तुम सच बोल रहे थे। तभी मारी उदास हो जाती है कि उसने शियोन की मदद नहीं की। शियोन उसको कहता है, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैजिक को डिस्कवर कर पाया। तो वो खुश हो जाती है। शियोन कहता है, सही कहा, ऐसा नहीं है मैंने इसे सबसे पहले ढूंढा, लेकिन ये थोड़ा फायर मैजिक जैसा था। और फिर वो अजीब तरह से हंसने लगता है। मारी गावेन को कहती है, जब भी ये अपने मैजिक से रिलेटेड कुछ नया ढूंढता है तो ये ऐसा ही करता है, आप परेशान मत हो। तो गावेन कहता है, आज मैंने इसकी एक अलग साइड देखी है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ शियोन और गावेन आग के पास होते हैं। शियोन कहता है, आज से मेरी रिसर्च शुरू होती है, और वो अपना हाथ आग में डाल देता है, जिससे उसके हाथ में आग लग जाती है। तो गावेन उस पर पानी डाल देता है। शियोन कहता है कि टेम्परेचर सेम था, डार्क ग्रे कलर का धुआं था और आग ब्लू कलर की थी। चलो फिर से ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सीन में काफी बार ट्राई करने के बाद गावेन शियोन से कहता है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ गर्म लाता हूँ। फिर रोज वहां पर आ जाती है। शियोन उसको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और कहता है, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। डैड कहते हैं कि जब वो यहाँ ना हो तो मैं ये नहीं कर सकता। वो कहती है, तुम अपने डैड को मैजिक के बारे में बता दिया? तो वो कहता है, और वो मेरी मदद भी कर रहे हैं। वो रोज को कहता है, उस दिन जब मैंने गोब्लिन को हराया तो तुमने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। वो कहती है, मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि तुमने हम सबकी जान बचाई। और मारी कहाँ है? वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। और हम देखते हैं कि मारी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। रोज कहती है, शायद ये उस दिन की वजह से है, अगर कुछ भी हो तो उसको बताना कि तुम उसकी साइड पर हो। मुझे लगता है वो भी यही चाहेगी। फिर शियोन हम सभी को अभी तक हमने क्या सीखा वो बताता है। वो कहता है, पहला ये कि तुम्हारी मैजिक एनर्जी जितनी ज्यादा गैदर होगी, आग भी उतनी ही बड़ी होगी, और जितनी ज्यादा मैजिक एनर्जी तुम एक्सपेंड करोगे, तुम उतना ज्यादा ही पावरफुल मैजिक यूज कर पाओगे। दूसरा ये कि आग के अलावा भी दूसरी गर्म चीजों से तुम्हारी मैजिक एनर्जी आग को पकड़ लेगी। तीसरा ये, अगर मैं आग को मैजिकली चार्ज स्टेट में टच करूं तो भी मैजिक आग पकड़ लेता है, लेकिन आग नॉर्मल होती है और उसका कलर भी लाल होता है। चौथा ये, अगर तुमने अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर मैजिक को गैदर किया तो आग तो लगेगी लेकिन ग्लव्स जलेगा, तुम्हारा हाथ नहीं। और मैजिकल एनर्जी ज्वलनशील पदार्थ के जैसा बिहेव करती है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ शियोन कहता है, अभी के लिए ये बस डेंजरस है, जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। गावेन कहता है, फायर को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। शियोन कहता है, सही कहा, अभी के लिए बस मैजिकल एनर्जी में आग लग रही है। अगर मैं ट्राउट के जैसे अपने हाथ से मैजिक के ऑर्ब्स बना सकता। तभी मारी कहती है, मैं ये कर सकती हूँ, और वो शियोन को करके दिखाती है। ये देखकर शियोन चौंक जाता है। मारी शियोन को बताती है कि मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना कि ये कैसे करते हैं, और जब मैंने ट्राई किया तो मैंने ये कर लिया। तभी रोज भी ऐसा करके दिखाती है। वो बोलती है कि मुझे लगा कि तुम भी ये कर सकते हो, इसलिए मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं की। फिर शियोन भी ट्राई करता है। रोज कहती है, अपने हाथ से मैजिक एनर्जी को निकलते हुए इमेजिन करो, और शियोन ऐसा ही करता है, जिससे वो मैजिक ऑर्ब बना लेता है। तो वो खुश हो जाता है, लेकिन गावेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो सब बाहर आ जाते हैं और शियोन एक लाइटर लेकर उससे फायरबॉल बना लेता है। वो सभी ये देखकर चौंक जाते हैं। मारी कहती है, मैं इसे इस तरह से यूज करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। शियोन मन में सोचता है, मैंने ये कर दिखाया, ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो मैजिक यूज करने का मैं सपना देखता था अब मैं वो कर पाऊंगा। और वो फिर से काफी अजीब तरह से हंसने लग जाता है और बाकी के लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर शियोन हमें बताता है कि फायर टाइप मैजिक को मैंने फ्लेयर नाम दिया है, ये भी टेस्टिंग स्टेज में है, इसलिए ये अटैक के लिए यूजफुल नहीं है। फिर हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ शियोन काफी थका हुआ मन में सोच रहा होता है कि फ्लेयर को यूज करने के लिए मुझे अपनी मैजिक एनर्जी पर फोकस करना होता है, लेकिन हर बार मैं पहले से कम मैजिक एनर्जी यूज कर पाता हूँ, ये काफी डिफिकल्ट है।
तभी वो एक आवाज सुनता है और वो देखता है कि मारी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है, जिससे उसके हाथों में काफी चोट लग जाती है। गावेन उसे रुकने को बोलता है लेकिन वो नहीं सुनती। वो उसे कहते हैं आपने ही कहा था कि मैं ट्रेनिंग से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी। और फिर शियोन भी वहां आकर उसको रोकता है लेकिन वो नहीं सुनती। तो शियोन जोर से चिल्लाता है तो मारी कहती है ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो। और फिर वो उदास होकर वहां से जाने लगती है। गावेन शियोन से कहता है तुम चिंता मत करो, मारी बस थोड़ा परेशान है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां शियोन गावेन से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछता है। वो कहता है वो लाइटनिंग जैसी होती है, शायद कोई एनिमल और शायद कोई पेड़ पौधे हो जो उसके जैसा कुछ जनरेट करते हो। और गावेन मन में सोचने लगता है। शियोन मन में सोचता है कि मेरी फ्लेम मैजिक रिसर्च अभी रुक गई तो मैं एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई कर रहा हूँ और मेरा नेक्स्ट रिसर्च टॉपिक है लाइटनिंग मैजिक। मैजिक का फायर जैसे इलेक्ट्रिसिटी से भी रिस्पॉन्ड करना काफी लॉजिकल लगता है। और गावेन काफी सोचने के बाद उसे मना कर देता है। वो बोलता है लेकिन मैंने लाइटनिंग जैसे सिमिलर के बारे में किसी को कुछ बोलते हुए सुना है और वो शायद क्रस्ट था, क्या हम मिस्टीरियस चले? तो शियोन उसको हाँ कर देता है और मारी उससे कहती है कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ अगली बार जाऊंगी, और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां वो दोनों ग्रास्ट की शॉप में आ जाते हैं। ग्रास्ट कहता है तो तुम लाइटनिंग और की बात कर रहे हो, उसे पाना काफी डिफिकल्ट है। तो गावेन पूछता है क्या वो इतना रेयर है? ग्रास्ट कहता है नहीं, अगर तुम्हारे पास परमिशन है तो तुम उसे किसी भी माइन से ले सकते हो, लेकिन उसे ट्रांसपोर्ट करना काफी डिफिकल्ट है। शियोन मन में सोचता है कि लाइटनिंग और शायद किसी मिनरल की तरह है जो अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकालती है। तो वो ग्रास्ट से पूछता है कि क्या यहाँ कोई ऐसा पेड़ है जिसमें कुछ चिपचिपा व्हाइट पदार्थ निकलता हो और वो काफी अजीब स्मेल करता है। तो ग्रास्ट कहता है नहीं, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर वो ग्रास्ट से पूछता है तो क्या तुम्हारे पास माइका और शायद तुम उसे इसिंग्लास कहते हो, वो एक तरह का मिनरल है जो काफी लेयर्स का बना हुआ होता है और तुम उन लेयर्स को एक एक करके छील सकते हो। वो ट्रांसपेरेंट होता है और एक क्रिस्टल जैसा दिखता है। तो ग्रास्ट कहता है क्या तुम पेपर क्रिस्टल की बात कर रहे हो? और वो पेपर क्रिस्टल लाकर उनको दिखाता है। तो शियोन उसको हाथ में लेकर सोचता है कि मैं इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो कैसे करूँ? ग्रास्ट कहता है तुम क्या करना चाहते हो? मैं बच्चों के थिंकिंग को नहीं समझता। गावेन उसे कहता है कि कोई गारंटी नहीं है कि यह अभी बच्चे की तरह सोच रहा है। शियोन ग्रास्ट से पूछता है क्या तुम्हारे पास इसका कोई बड़ा पीस है? तो ग्रास्ट कहता है अगर तुम ट्रेड डिस्ट्रिक्ट जाओगे तो तुम्हें जितना मर्जी उतना मिल जाएगा और जितना तुम्हें चाहिए वो लगभग 4000 रिल्म का आएगा। शियोन सोचता है इतने में तो एक पूरी फैमिली किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खा सकती है। तभी गावेन कहता है तो फिर हम ट्रेड डिस्ट्रिक्ट जाते हैं। शियोन उससे पूछता है क्या आप मेरे लिए उसको खरीदोगे? वो कहता है बच्चों को पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए और वैसे भी तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, तुम्हें अपने डैड पर थोड़ा और डिपेंड होना चाहिए, तुम्हें परेशान होकर अपना मुंह बंद रखने की जरूरत नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां वो लाइटनिंग और ले आए होते हैं और गावेन और एमा शियोन को देख रहे होते हैं। एमा कहती है मैं शियोन के मैजिकल एक्सपेरिमेंट को देख पाऊंगी, लेकिन मारी कहाँ है? फिर शियोन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देता है। वो मैजिक बॉल को लाइटनिंग और की तरफ भेजता है तो उसमें से काफी ज्यादा बिजली निकलने लगती है। गावेन को लगता है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो वो शियोन से कहता है कि ये होना नेचुरल है, फायर मैजिक से पहले भी तुम काफी बार फेल हुए थे। लेकिन शियोन हंसने लगता है और कहता है मैंने ये कर दिखाया, और वो खुशी से नाचने लगता है। एमा कहती है शियोन को खुश देखकर मैं काफी खुश हूँ। शियोन हमें बताता है कि जब मैजिक लाइटनिंग और के पास गया तो उसने आग नहीं पकड़ी बल्कि उसमें से काफी ज्यादा बिजली निकलने लगी। इसका मतलब मैजिकल एनर्जी में आग के अलावा और भी बाकी क्वालिटीज हैं और वो जिस भी फिनोमेना के कांटेक्ट में आती है उसकी कॉपी करती है और उसके इफेक्ट को बढ़ा देती है। इसका मतलब जो मैंने सोचे मैं वो सभी तरह के मैजिक को यूज कर सकता हूँ। फिर हम शियोन को उसके बेड पर देखते हैं। वो बोलता है कि लेकिन मैं मैजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कैसे कन्वर्ट करूं और उसे अपने हाथ से शूट कैसे करूं? अगर वो मेरी मैजिकल एनर्जी को कांटेक्ट में आते ही बाहर फेंक देगा तो मुझको नहीं लगता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर वो कुछ सोचता है और कहता है मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर वो थोड़ा और सोचता है और कहता है हाँ, जो मैजिकल एनर्जी मैं रिलीज करता हूँ जरूरी नहीं है कि वो एक बॉल की शेप में हो। फिर वो मैजिक से अलग अलग तरह की शेप्स बनाता है और कहता है मुझे और भी ज्यादा अडेप्टेबल होना चाहिए, मुझे अपने आप को फ्री करना होगा। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मेरा मैजिक। और फिर वो मारी के रूप में जाता है लेकिन मारी वहां नहीं होती। तो शियोन उसको ढूंढता हुआ रिवर के पास आ जाता है और मारी वहां स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर उसे रोज की बात याद आती है और जाकर मारी को बोलता है कि जब मैं मैजिक बना रहा था तो तुम हमेशा मेरा साथ देती रही, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मारी कहती है इतनी छोटी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम मेरी साइड क्यों नहीं हो, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं जेलस फील कर रही थी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो मुझको लगा कि मुझको तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस में इतनी मेहनत करती हूँ। लेकिन उस टाइम मैं काफी डर गई थी, मेरे पैर कांप रहे थे।
अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मर जाती, इसलिए मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पाई। शियोन पूछता है तो क्या अब तुम मुझे हेट करती हो? मारी कहती है कभी नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो मैं हूँ जो मुझको पसंद नहीं। अभी भी मुझे तुमसे जलन होती है कि तुम कितने स्ट्रोंग हो और मैं कितनी वीक हूँ, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ ताकि मैं स्ट्रोंग बन सकूँ और कॉन्फिडेंट फील कर सकूं। लेकिन जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाता है। तभी शियोन जाकर मारी को गले लगा लेता है और कहता है मैंने तुम्हारी फीलिंग्स पर ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसलिए मुझे माफ कर दो। और मारी रोने लगती है। वो कहता है अगर कुछ भी हो तो मुझे आकर बताना। और वो मन में सोचता है कि बड़े हो या बच्चे, हर कोई इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 4 ऑफ मैजिक मेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।